हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। क्लास 10th सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, दोनों स्थानों पर इसका बहुत ही महत्व है। यहां से एट लीस्ट 5 to 8 मार्क्स के पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर, समराइज क्वेश्चन आंसर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 चैप्टर हैं और ये जो तीनों चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली यह इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन और इंडिया के 3 डिफरेंट पार्ट्स को शो करता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके बाद दूसरा पार्ट कुर्ग, तीसरा पार्ट टी फ्रॉम आसाम। तीनों अलग अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आपके समझ में आए। तो आज पढ़ते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा का समरी। लेट्स स्टार्ट। समरी ऑफ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। पहले चीज तो हम यहाँ पे समझ लें कि ये तीनों जो चैप्टर्स है किसने लिखा है, उस चीज को समझते हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया इज अ चैप्टर कंटेनिंग 3 शॉर्ट स्टोरीज, ईच शोकेसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। डिफरेंट एस्पेक्ट को शो करते हैं। द फर्स्ट स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिग्स। इसके राइटर कौन है? लूसियो रोड्रिग्स है। फोकसेस ऑन द ट्रेडिशन ऑफ बेकर्स इन गोवा। जो बेकर्स के ट्रेडिशंस थे, परंपरा थे, उस चीज को इसमें फोकस किया जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग द पोर्टुगीज इरा, जो पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों के समय खास करके, उस समय जो बेकर्स की स्थिति थी, उनका जो ट्रेडिशन था, इस चैप्टर में उसको बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है स्टोरी कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल। लोकेश अब्रोल इसके राइटर हैं और बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार इसमें दिखाया गया है। कुर्ग की सारी विशेषताओं को एक छोटी सी स्टोरी में कंप्राइज किया गया ताकि आपको कम समय में अच्छा समझ में आ सके। इंट्रोड्यूस द सीनिक ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर ऑफ कुर्ग इन कर्नाटका। द फाइनल स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्त या दत्ता। Follows 2 friends exploring the famous tea gardens of Assam and discovering the legends behind the tea. चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, आसाम के चाय बागानों को दिखाने का प्रयास किया गया और उन लीजेंड को भी बताने का प्रयास किया गया जो टी से रिलेटेड है। तो बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। समरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, जैसा मैंने आपसे कहा। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज ए स्टोरी दैट रिलेट्स टू टाइम व्हेन देयर वाज पोर्टुगीज रूल इन गोवा। जब पुर्तगालियों का शासन गोवा में था, तब की ये कहानी है। द स्टोरी इज द बेकर लिविंग इन अ गोवन विलेज। यह कहानी एक बेकर की है जो गोवन विलेज में रहता था, गोवा के गांव में रहता था। ड्यूरिंग दोज टाइम पीपल एट लोफ्स ऑफ ब्रेड। उस समय लोग ब्रेड्स के टुकड़े, यानी कि जो ब्रेड्स आज उपस्थित होते हैं, मिलते हैं, उसको खाना पसंद करते थे। देयर वाज दीज वर मेड इन बिग फर्नेस। बड़ी बड़ी भट्टियों में बनाया जाता था। फर्नेस मीन्स भट्टी, फर्नेस मीन्स भट्टी। द बेकर्स नोन एज पेडर्स। और ये जो बेकर्स होते थे, इन्हें पेडर्स कहा जाता था। पेडर्स स्पेशली ये वर्ड आया है पैड से। पैड मीन्स होता है पैदल चलना, यानी कि जो बेकर्स होते थे ये पैदल चलते थे और अपने बेकरी के सामानों को बेचा करते थे। द पैडर और बेकर्स ऑफ गोवा वर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग द पोर्टुगीज इरा। करें जो बेकर्स होते थे, ये उस समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, पोर्टुगीज रूल जो गोवा में था उस समय। ऑल्दो द लोफ्स ऑफ ब्रेड दे वंस मेड आर नो लॉन्गर कॉमनली सीन। करें कि वो लोग जो ब्रेड्स बनाते थे, जो लोफ्स दिया करते थे, वो लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहा, लेकिन वर्तमान में नहीं दिख रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेड मेकिंग स्टिल एग्जिस्ट टुडे। कह रहे हैं कि जो
ब्रेड मेकिंग है अभी भी गोवा में उपस्थित है। The furnaces and the distinct sound of the baker's bamboo stick are still heard in Goan village, Goan homes। आज भी कहा जाता है कि आज भी वो जो फर्नेस थी, भट्टियां थी बेकरी की, और जो डिस्टिंक्ट साउंड मतलब एक विचित्र, एक मतलब स्ट्रेंज साउंड क्रिएट होता था जब बेकर्स अपने बाम्बू को पटकते थे, तो जो जिंगलिंग साउंड क्रिएट होता है वो आज भी गोवा के गांव में महसूस किया जाता है, दिखता है। Although फिर भी nowadays आजकल we may not see these lopes but may sometimes see the furnaces। करें आज हम उस लोब्स को नहीं देखते, लेकिन आज भी वो भट्टियां हमको दिखती हैं। एंड सम बेकर्स कैरिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ दियर फोरफादर्स। करें फोरफादर्स मीन्स होता है जो मतलब पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनकी जो ये बिजनेस था। आज भी वहाँ के कुछ गोवन विलेज में वहाँ के जो पोर्टुगीज जो कम्युनिटी है, जो गोवा में रहने वाले बेकरी का बिजनेस करते थे, आज भी इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। द बेकर वाज अ फैमिलियर फिगर इन द ऑथर्स चाइल्डहुड। यहाँ पे ऑथर जो है कह रहे हैं कि उनके चाइल्डहुड में जो बेकर्स था एक बहुत ही फैमिलियर यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशन था उनके साथ। ही वुड कम ट्वाइस अ डे। जो बेकर्स होते थे वो दिन में 2 बार आते थे। वेकिंग द फैमिली विद द साउंड ऑफ हिज बाम्बू स्टफ। जो बाम्बू स्टफ यानी बाम्बू को ऐसे जमीन पे पटकते थे, उससे जो साउंड क्रिएट होता था, उससे जो घर वाले होते थे, वो फैमिली होता था, वो क्या करते थे, वेकिंग, जाग जाते थे। द ऑथर रिकॉल्स ईगरली रनिंग टू रिसीव फ्रेश लोप्स। करें ऑथर जो है रिकॉल्स कर रहा है, याद कर रहा है। रिकॉल्स मीन्स रिमेंबर करता है, याद करता है, याद करता है। ईगरली रनिंग टू रिसीव फ्रेश लोब्स। क्या याद करता है कि वह जब दौड़कर फ्रेश लोब्स को, ब्रेड को रिसीव करने के लिए भागता था। कॉल्ड ब्रेड बैंगल्स, जिसे क्या कहा जाता था, ब्रेड बैंगल्स, which were brought by the baker, जो बेकर के द्वारा लाया जाता था। He was the author's friend and guide। जो बेकर्स होते थे वो क्या होते थे, यहाँ पे ऑथर याद करता है, कहता है वो मेरे गाइड और फ्रेंड्स हुआ करते थे। द मेड सर्वेंट्स इन द ऑथर्स हाउस। जो ऑथर्स के हाउस की मेड सर्वेंट्स थी यानी कि नौकरानी थी। कौन थी, नौकरानी। वो क्या करती थी, वह लोफ्स को लेने जाया करती थी। और ब्रेड विच दे एट विथ टी, जिसे वो चाय से खाते थे। द लोफ्स वर सर्व विथ हॉट टी एंड ईटन विदाउट ब्रशिंग टीथ। करें कि राइटर ऑथर यहाँ पे याद करते हैं और कहते हैं कि जो लोफ्स थे उसे तो कभी कभी बिना ब्रश किए, बिना दांतों को साफ किए ही खाने पे जुट जाते थे, खाने पे लग जाते थे। एज पार्ट ऑफ द मॉर्निंग रिचुअल, जैसा लगता था कि यह सुबह सुबह का रिवाज है। रिचुअल मीन्स रिवाज। द बेकर्स विजिट्स वर आल्सो एसोसिएटेड विथ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। करें कि इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर भी बेकर्स विजिट किया करते थे। एज ही स्वीट ब्रेड स्पेशली द बोल। यहाँ पे एक अलग प्रकार के स्वीट ब्रेड, कौन सा ब्रेड, स्वीट ब्रेड, मीठे ब्रेड की बात की गई, जिसका नाम क्या था, बोल। वाज इसेंशियल फॉर सेलिब्रेशन लाइक वेडिंग्स। शादी विवाह या कोई खुश हैप्पी वाला मूड होता था तो उस समय ये बहुत ही आवश्यक होता था वहां पे। अदर स्पेशल ट्रीट्स इंक्लूड सैंडविचेस, केक्स एंड बुलिनहास, स्मॉल स्वीट बंस। बुलिनहास एक यहाँ पे नाम आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप स्टोरी लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड स्टोरी करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के जो बेकरी के प्रोडक्ट्स थे वो कौन कौन से इस चैप्टर में मेंशन किए गए। जो अब यहाँ पे बेकर्स का ट्रेडिशनल आउटफिट, आउटफिट मतलब पोशाक, जो यानी उनका ड्रेस होता था, ट्रेडिशनल ड्रेस, उसकी बात की गई। दैट इज कॉल्ड द कबई। वाज लॉन्ग, मेंशन किया गया कैसा होता था, सिंगल पीस फ्रॉक, एक लंबा सिंगल पीस का फ्रॉक होता था। दैट रीच द नीज, जो टखनों तक पहुंचता था। सिमिलर टू टूडेज हाफ पैंट्स, जो आज हाफ पैंट्स के समान होता था। इन द पास्ट बेकिंग वाज प्रॉफिटेबल बिजनेस।
भूतकाल में यानी पास्ट में, अतीत में जो बेकरी का काम था वह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था। Their joyful and healthy appearance reflected the success and satisfaction of their profession. उनका जो joyful और healthy reflection था वो दिखाता था कि इस बिजनेस कितना अच्छा है, कितना प्रॉफिटेबल है। The bakers' role in Goa society, particularly during the festive events, खास करके त्योहारों के समय पर उनका महत्व, इम्पोर्टेंस एक अलग होता था, बढ़ जाता था। Was invaluable and continues to be remembered fondly, और वह कभी भी भूलने लायक नहीं होता था।